हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एक स्टडी क्लासेस पे। तो भाई आज जो 2025 का पेपर हुआ है हिंदी का प्री बोर्ड का, हम उसका फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आप जो निर्देशांक दिए हुए हैं वो आप पढ़ लेना। बिना देरी किए हुए हम अपने पहले प्रश्न पर आ जाते हैं, जिसमें बहुत वैकल्पी आपको OMR मिलेगी, उसमें भरना है। 20 अंक आपके पक्के होंगे इससे। पहला क्वेश्चन हमारा, पुनर्वा किस विधा की रचना है। पुनर्वा किस विधा की रचना है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, कहानी होगा, उपन्यास होगा, जीवनी होगा, आत्मकथा होगा। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा वो उपन्यास होगा। राइट आंसर क्या होगा, उपन्यास। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, आषाढ़ का एक दिन के लेखक हैं। आषाढ़ का एक दिन के लेखक हैं, कौन है इसके लेखक। तो ऑप्शन दे रखे हैं, जयनंद कुमार, ऑप्शन बी है अज्ञे, ऑप्शन सी है जयशंकर, ऑप्शन डी है मोहन राकेश। तो इसका राइट आंसर होगा मोहन राकेश। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है, शुक्ल युग को काव्य के क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है। शुक्ल युग को काव्य के क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी है द्विवेदी युग, ऑप्शन बी है छायावाद युग, ऑप्शन सी है प्रगतिवाद युग, ऑप्शन डी है प्रयोगवादी युग। तो इसका राइट आंसर होगा द्विवेदी युग। ऑप्शन 4 जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, हंस पत्रिका का संपादन किसने किया, बताइए। हंस पत्रिका का संपादन किसने किया, जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है। हंस पत्रिका का संपादन ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है निराला, ऑप्शन सी है प्रेमचंद, ऑप्शन डी है महादेवी वर्मा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा प्रेमचंद। क्या होगा, प्रेमचंद। अब क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, विश्रामपुर का संत के लेखक हैं। विश्रामपुर संत के लेखक कौन है। ऑप्शन दे रखे हैं, श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन बी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी है मन्नू भंडारी। तो इसका राइट आंसर होगा श्रीलाल शुक्ल। मैं आपको बता दूं, जहां टिक लगे वो क्वेश्चन के आंसर भी गलत हैं कुछ, फिर भी मैं आपको इसका फुल सॉल्यूशन कराने वाला हूं, तो आगे देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 दिया रखा है, ठाकुर किस धारा की कवि है। जो ठाकुर है वो कौन सी धारा के कवि है। तो इसका राइट आंसर होगा रीति मुक्त धारा के कवि। कौन सी, रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं, आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, तार सप्तक में संकलित कवियों की संख्या कितनी। तार सप्तक में संकलित कवियों की संख्या कितनी। ऑप्शन ए है जैसे 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 7। तो इसका राइट आंसर होगा 7। क्या होगा इसका राइट आंसर, 7 होगा इसका राइट आंसर। और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 है, जो ये रचना है रामचंद्र का किस काल का महाकाव्य। ये बहुत इंपोर्टेंट है। रामचंद्र का आपको यह भी पता होना चाहिए, इसके लेखक कौन है और इसकी जो रचना है किस काल की, किस महाकाव्य ये आपको पता है। जो रामचंद्र का है वो केशव दास की रचना है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, रीतकाल का महाकाव्य, भक्ति काल का, या आधुनिक काल का, या मध्यकाल का। तो इसका मध्यकाल गलत है, मध्यकाल नहीं होगा, आधुनिक काल भी नहीं होगा, और भक्ति काल भी नहीं। इसका राइट आंसर होगा रीतकाल का महाकाव्य। सुमित्रानंद पंत की रचना कौन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, सुमित्रानंद पंत की कौन सी रचना है। इसमें से आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए है नीरजा, ऑप्शन बी है निहार, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है नीरजा, ऑप्शन सी है पल्लव, ऑप्शन डी है सुनहरे सहवाल। तो इसका राइट आंसर होगा पल्लव। इसका राइट आंसर क्या होगा, पल्लव। इसका राइट आंसर होगा पल्लव। और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन बी अमृत राय, ऑप्शन सी यशपाल, ऑप्शन डी मोहन राकेश। तो इसका राइट आंसर होगा अमृतसर, बी अमृत राय है, सॉरी अमृत राय है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, शांत रस का स्थायी भाव क्या है। आपको बताना है शांत रस का स्थायी भाव क्या है। तो ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन है करुण रस, ऑप्शन बी है हास रस, ऑप्शन सी है शोक रस, ऑप्शन डी है निर्वेद रस। तो इसका राइट आंसर होगा निर्वेद ऑप्शन। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, कनक कनक ते 100 गुनी में अलंकार कौन सा है। ऑप्शन ए रूपक अलंकार, ऑप्शन बी उपमा अलंकार, ऑप्शन सी यमक अलंकार, ऑप्शन डी है उत्प्रेक्ष अलंकार। तो इसका राइट आंसर होगा यमक अलंकार। क्या, यमक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 13 है, दोहा छंद का उल्टा क्या होता है। दोहा का उल्टा क्या होता है। ऑप्शन ए है सोल्टा, ऑप्शन बी है रोला, ऑप्शन सी है चौपाई, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सोल्ठा। आपको ये भी पता होना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, पर्यावरण में किस उपसर्ग का प्रयोग है। पर्यावरण में किस उपसर्ग का प्रयोग। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी पर, ऑप्शन सी अक, ऑप्शन डी परी। तो इसका राइट आंसर होगा परी। इसी प्रकार से हम अपने 15वें क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। 15वां क्वेश्चन बोल रहा है हमसे कि बताइए धुआं का तत्सम है। आपको तत्सम तद्भव आते होंगे, तो इसमें बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 15 है, धुआं का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए धुआं, धुआं, ऑप्शन बी है धूम्र, ऑप्शन सी है धूम्र, ऑप्शन डी है धूम। तो इसका राइट आंसर होगा धूम्र। क्या, धूम्र। इसी प्रकार से हम देखते हुए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, पंचतंत्र में कौन सा समास है। जो पंचतंत्र है उसमें समास बताइए आप। पंचतंत्र में कौन सा समास। पंचतंत्र में ऑप्शन ए है द्वंद्व समास, ऑप्शन बी है द्विगु समास, ऑप्शन बी कर्मधार, ऑप्शन डी है बहुव्रीहि। तो इसका आपका राइट आंसर होगा द्विगु समास, ऑप्शन बी राइट होगा। इसमें क्या होगा, द्विगु समास होगा आपका, राइट।
और है सप्तमा। बड़ाई में प्रत्यय है, बड़ाई में प्रत्यय शब्द आपको बताना कौन सा है। ऑप्शन ए आ होगा, ऑप्शन बी ई होगा, ऑप्शन सी आई होगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर होगा सी यानी कि आई। इसी प्रकार से 18वां क्वेश्चन हमारे निम्न में से कौन सा पर्याय नहीं है। तो आपको बताना है ऑप्शन ए शशि, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन बी सुधाकर और ऑप्शन डी निशाकर है। ऑप्शन डी कौन सा है, निशाकर। तो इसका राइट आंसर होगा दिनकर, दिनकर पर्याय नहीं है। आगे चलते हैं। इसी प्रकार से हमारा 19वां क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, कहता है तसाम शब्द में वचन और विभक्ति बताइए। वचन और विभक्ति संस्कृत का है, इसमें आपको बताना है तसाम शब्द में वचन और विभक्ति बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए षष्ठी बहुवचन, ऑप्शन नंबर बी षष्ठी एक वचन, ऑप्शन सी सप्तमी द्विवचन, ऑप्शन डी चतुर्थी बहुवचन। तो इसका राइट आंसर होगा षष्ठी एक वचन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, षष्ठी एक वचन। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा 20वां है, जिन शब्दों के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या बोल रहा है हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर बी, जिन शब्दों के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है वे शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन ए विकारी, ऑप्शन बी अवयव, ऑप्शन सी संज्ञा, ऑप्शन डी विशेषण। तो वो अवयव कहलाते हैं। आपने विकारी या विकारी पढ़ा होगा तो आप से कर दोगे। हमारा खंडबा आ जाता है। खंडबा बोल रहा है वर्णनात्मक प्रश्न। आगे क्वेश्चन नंबर ए है, आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको इसका उत्तर देना है जो कि है व्याख्या। इसमें आपको देखो व्याख्या करना होता है, संदर्भ लिखना होता है और जो क्वेश्चन दे रखे इनके आंसर देने थे। तो पहला हमारा जो दिया है इसको मैं बता दूं बहुत अच्छे से। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान है। ये जो आपको दिया है प्रश्न के उत्तर देने के लिए दिया है, ये मित्रता पाठ का है। मित्रता पाठ का जिसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। इसके लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल। और जो इम्पोर्टेंट है भाई साहब, जो दे रखा है हमारा प्रश्न जो बहुत इम्पोर्टेंट है और हर साल आता है, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मित्रता पाठ का है, आप कर लेंगे। और अथवा में आपको करना है या ईर्ष्या, ये अथवा में करना है ईर्ष्या मनुष्य का चरित्र दोष, ये वाला क्वेश्चन करना है आपको। ये वाला करना है। तो ये ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से पाठ से है। इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। इसके लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। हाँ आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है निम्नलिखित पदांश पर आधारित दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उदो नाम ब्रज विसरत, ये है जो पद शीर्षक के अंतर्गत लिया गया है। जो पद सूरदास का जो पहला ही चैप्टर है पद, उससे है ये। इसमें आपको भी व्याख्या बतान, इसकी व्याख्या करनी है और ये 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको हल करना है आपको। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। आगे अथवा में आपको करना होगा ये वाला क्वेश्चन। अथवा है, अथवा में निर्मय स्वागत करो का मृत्यु है, ये करना होगा। या तो इसकी व्याख्या करनी होगी आपको। यहाँ पर बोला करता है कि व्याख्या कीजिए। यहाँ पर जैसे व्याख्या करो, कवि का नाम बताओ और निम्न पंक्ति की प्रधानता बताओ, ये सब होता है। इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ सहित देखो, संदर्भ का 2 अंक मिलता है आपको और जो व्याख्या करते हैं उसका 3 अंक मिलता है। टोटली 5 अंक की ये व्याख्या होती है जो कि इंपॉर्टेंट है। जो अस्माकम आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर पढ़ के ही पता चल जाता है ये किस पाठ का। अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, ये भारतीय संस्कृति का है। या ये आप कर देना इसकी व्याख्या। या तो आप यम विभिन्न धर्माणम, ये भी वाराणसी नामक पाठ से, ये वाराणसी नामक पाठ से है संस्कृत में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है हमसे, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है निम्नलिखित संस्कृत का श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। मानो इत्या प्रियो भवत्, क्रोधाम हित्वा न सोचत, कामानम हित स्वार्थवानम भवत, लोभाम हित्वा सुखी भवेत। इसकी व्याख्या कर दो। या तो अथवा में फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। इसकी व्याख्या सहित और संदर्भ भी करना है। उसको व्याख्या के देखो, व्याख्या के 3 नंबर मिलते हैं और जो संदर्भ होता है 2 नंबर मिलते हैं। ये 5 नंबर का आता है टोटली है। आगे चलते हैं। आगे ये हर साल आता है, ऐसे कुछ साल नहीं जिस साल नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर साल ही आता है, जो हर साल आता है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है आपको। देखो एक ही करना होता है जो कि 3 नंबर का होता है। अपने अपने जिले के अनुसार होता है। ये खंड काव्य होता है, हर जिले में अपने अपने अनुसार होता है। तो भाई मैं तो एटा का हूँ, तो एटा में पड़ता है कर्ण। एटा में क्या पड़ता है, कर्ण। कर्ण यहाँ ये देखिए कर्ण का फर्स्ट कर दो। कर्ण खंड काव्य के षष्ठ सर्ग की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। आपको षष्ठ सर्ग पता होगा क्या है, षष्ठ सर्ग क्या है हमारा, षष्ठ सर्ग है कर्णवत, ये आपको पता होना चाहिए। षष्ठ सर्ग कौन सा है, कर्णवत। या तो आप ये कर दीजिए या आप ये कर दीजिए। कर्ण खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण के चरित्र विशेषता का वर्णन कर दीजिए, ऊपर वाला कर दीजिए, या ये कर दीजिए, या ये एक करना है आपको। 3 नंबर मिलेंगे इसके आपको।
यस, अब चलते हैं आगे क्या है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लीजिए। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ये 3 दे रखे हैं, इनमें से आपको एक जीवन परिचय लिखना है। जो सा आपको सरल लिखे वो लिखना है और उनकी इसमें बोल रहा है एक रचना का भी उल्लेख करना है। आपको जीवन परिचय लिखना है और एक रचना का भी उल्लेख भी करना है। आगे चलते हैं। आगे जो खरगोश है वो बोल रहा है प्रश्न, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो इसमें नंबर 1 दे रखा है गोस्वामी तुलसीदास, दूसरा दे रखा है रामनरेश त्रिपाठी, तीसरा दे रखा है श्याम नारायण पांडे। तो इसमें से जो आपको सरल लगे वो आपको कर देना है। और हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया। यानी कि जो श्लोक लिखना है आपको जो इस प्रश्न पत्र में ना आया, जो ये पेपर इसमें श्लोक ना आया वो श्लोक लिखना है आपको। और आगे चलते हैं, आगे क्या दे रखा है ये कर लेना आप। आगे क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, या तो वो नहीं करना है या ये करना है, अपने निवास स्थान में मोहल्ले की समुचित सफाई हेतु के लिए उपयुक्त पदाधिकारी को पत्र लिखना है। ये पत्र लिख क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें आपको मोहल्ले की सफाई समुचित के लिए एक पत्र लिखना होता है। अथवा ये ना करो, ये फिर ये कर देना, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शुल्क माफी के लिए एक आवेदन पत्र देना। शुल्क माफी यानी कि जो आपको जो फीस है, फीस माफी के लिए एक पत्र लिखना है जिससे आपकी फीस माफ हो जाए, जो कि 4 नंबर का आया, देख सकते हो आप। और क्वेश्चन नंबर हमारा 9 बोल रहा है हमसे, इसमें आपको देखो क्या करना है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो संस्कृत में आपको 2 उत्तर देने, जैसे ये 4 दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में 4 दे रखे हैं, इनसे कौन सा भी कर लीजिए। ये 4 हैं, इनमें से आपको 2 के ही देने सिर्फ। ये 2 जो हैं, ये 4 में से 2 के उत्तर दे दीजिए बस। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है हमसे, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है एक निबंध लिखना है जो कि 7 अंक का आप देख सकते हो। इंपोर्टेंट है, या तो आप जल संरक्षण पर लिख दीजिए, या मेरे प्रिय पुस्तक पर लिख दीजिए, या पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर लिख दीजिए, या आगे है स्वच्छ भारत अभियान पर लिख दीजिए। किसी आपको एक पर लिखना है। ये जो 4 दे रखे हैं, 4 में से किसी एक का लिखना है आपको, जो कि 7 नंबर का है, देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है समाप्त। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और इसी प्रकार से और भी पेपर के सॉल्यूशन देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो।